Uh, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज के इस बिजनेस प्लान मीटिंग में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम थोड़ा नया एक्सपेरिमेंट करने चाह रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैंने एक व्हाइट बोर्ड रखा है, तो मैं आज कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ कैलकुलेशन करके आपको समझाने वाला हूं। पर मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं। तो मैं आप में से किसी एक जन को अनम्यूट करता हूं। ओके हेतल सर, मैंने आपको अनम्यूट किया, एक बार माइक ऑन करेंगे? यस सर। सर मेरा व्यू क्लियर आ रहा है क्या? यस सर, क्लियर है। एंड ये जो व्हाइट बोर्ड है वहां पर सीधा दिख रहा है कि उल्टा लिखा हुआ है? थोड़ा नजदीक कैमरा ले जाएंगे तो दिखेगा सर, दूर से दिख नहीं रहा है। नहीं, मेरा सवाल ये है, जो भी लिखा है वो सीधा दिख रहा है कि आपको उल्टा दिख रहा है? तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ सर, मैं थोड़ा कैमरा नजदीक ले जाएंगे तो पढ़ाई कर पाऊंगा। ओके, हाँ, सीधा दिख रहा है। क्लियर है व्यू? यस यस यस। जस्ट अ मिनट। ओके, सो दिस इज परफेक्ट। यस सर। ओके, सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है रितेश और आज के इस बिजनेस प्लान मीटिंग में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मुझे पता है काफी सारे कंसल्टेंट मोदी केयर बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन उनको बिजनेस प्लान अभी भी क्लियरली समझ में नहीं आता है। तो बहुत सारी एडवांस ट्रेनिंग हो रही थी, तो मैंने इस बार ये सोचा है कि हम जो बेसिक हमारा कैलकुलेशन है उसको एक बार कवर अप करेंगे। हेतल सर, आपका माइक आप ऑन ही रखना, इन बिटवीन अगर कुछ टेक्निकल इश्यू आए आप मुझे बता देना। ओके, सो विल स्टार्ट आवर मीटिंग, जस्ट अ मिनट। ओके, आप और मैं, हम सब लोग इस बिजनेस में अल्टीमेटली किस लिए है, हमें पैसा चाहिए, पैसा, राइट? सो कोई भी बिजनेस हो, जब तक आपको उसका ए टू जेड मनी कहाँ से आ रहे हैं, कौन से तरह से हम अलग अलग तरह की इनकम ले सकते हैं, जब तक आपको ये 100% पता नहीं चलेगा तो आपको उतना इजीली बिजनेस करने में मजा नहीं आएगा। आप किसी ना किसी जगह पे, कोई ना कोई किसी के सवाल पे आप अटक जाएंगे, राइट? सो बिजनेस प्लान का नॉलेज होना एक एसेंशियल पार्ट है, एक जरूरी पार्ट है। अगर आप आगे जाके एक बड़े लीडर बनना चाहते हो, आपके टीम में अलग अलग तरह के लोग जुड़ सकते हैं और वो आपको अलग अलग तरह के सवाल पूछ सकते हैं, राइट? सो आज का हमारा सेशन बिजनेस प्लान में हमारा जो फर्स्ट इनकम है, जिसको हम कहते हैं एपीबी, यानी कि एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस। तो आज का हमारा सेशन में आपको पूरा एपीबी समझाने की कोशिश करूंगा, राइट? लेकिन सबसे पहले जितने भी लेडीज यहाँ पर है, आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको अपना माइंडसेट ओपन रखना पड़ेगा। बहुत सारी लेडीज मैंने ऐसा देखा है कि पहले से ही मान ही लेते हैं कि बिजनेस प्लान, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, यानी ये तो हमें समझने आने वाला ही नहीं है। यस, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन एक बार आपके दिमाग में उतर गया उसके बाद आप इजीली इसको कुछ भी किसी को भी समझा सकते हो। अच्छी बात हमारे प्लान की ये है कि आपको एक ही बार समझना है, एक बार आपके दिमाग में उतर गया उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, राइट? तो वैसे हमारे पास 8 अलग अलग तरह की इनकम है, लेकिन आज जो बेसिक कंसेप्ट है एपीबी, यानी कि एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस, सबसे पहले मैं आज आपको जो दिखाने वाला हूं उस इनकम का नाम आप याद लिखिए। इसको कहते हैं एपीबी, एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस। एक्यूमुलेट का मतलब होता है एक के अंदर एक जुड़ता हुआ जो बोनस होता है उसको एक्यूमुलेटेड कहते हैं, राइट? तो आप लोग चाहे अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो नोट पेन लेके आप भी बैठ सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस आप भी करना चाहे तो कर सकते हैं, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑफिशियली। वेलकम टू बिजनेस प्लान सेशन, माय नेम इज रितेश। अगर कोई नया कंसल्टेंट आज फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को देख रहा है तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगले 45 मिनट्स में मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियरली दे पाऊं, राइट? और
आपको इन बिटवीन अगर कुछ सवाल आ रहे हैं सो प्लीज चैट बॉक्स में लिखते जाइए, और बाकी जो भी लीडर्स है जिसको जिसको उसका आंसर हो प्लीज आप उनका क्वेश्चंस का आंसर देते रहना, राइट, क्योंकि मैं शायद आज इतना अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा। तो आज हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, व्हाइट बोर्ड जैसे आप देख सकते हैं मैंने घर में स्पेशली कारपेंटर को बुला के ये लगवाया था ताकि कभी भी कुछ अगर एक्सप्लेन करना हो तो हम अच्छे से कर पाएंगे, राइट। सो आई होप ऑल यू आर रेडी। चलिए, सो जस्ट अ मिनट। चलिए, बिजनेस प्लान समझने से पहले आपको सबसे पहले एक टर्म समझना होता है जिसको हम कहते हैं बीवी। बीवी यानी कि हमारे घर में होती है वो बीवी नहीं, इसको हम कहते हैं बिजनेस वॉल्यूम। इसको सादी भाषा में आप ये कह सकते हो कि पॉइंट्स, राइट। सो इस कंपनी में जितना भी कमीशन मिलेगा वो सारा आपको बीवी के ऊपर मिलेगा। सो बीवी क्या होता है, इस बिजनेस में एक बीवी इज इक्वल टू करीब करीब 2 रुपए का शॉपिंग होता है, अप्रोक्सीमेटली, फिक्स नहीं है, राइट। लेकिन मान लीजिए अगर आपने मोदी केयर के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से जाके 3000 रुपए का सामान लिया है तो आपको ऑन एन एवरेज उसका आधा यानी कि 1500 बिजनेस वॉल्यूम यानी कि 1500 बीवी मिलेगा, राइट। अगर आपने 4000 का शॉपिंग किया तो 2000 बीवी मिलेगा। ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, डिपेंड्स आप कौन सी कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स लेते हो। जैसे कि हमारी होम केयर की प्रोडक्ट्स है उसमें 50 to 55% बीवी मिलता है। अगर हमारी स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक्स, फूड सप्लीमेंट्स और एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट में 60% तक बीवी मिलता है। हमारी जो लॉन्ड्री केयर है उसमें 40%, फूड एंड बेवरेजेस है उसमें 30 to 40% बीवी मिलता है। पर जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए जितने रुपए का सामान आप परचेस करोगे आपको उसका आधा बीवी यानी कि बिजनेस वॉल्यूम यानी कि पॉइंट्स मिलेंगे। और इस बिजनेस में जितना भी कमीशन मिलता है, जितना भी एपीबी मिलता है, एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस, वो आपके बीबी के ऊपर ही आपको मिलेगा, राइट। सो यहाँ पर मैंने एक चार्ट ऑलरेडी रेडी रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, थोड़ा आपको अच्छे से, इसलिए मैं अभी उसको थोड़ा नजदीक कर रहा हूँ। जैसे शुरुआत में ये होता है, मैंने यहाँ पर लिखा है परसेंटेज, यानी कि आपका जो लेवल रहेगा ये मैंने यहाँ पर लिखा है, उस लेवल के लिए आपको कितना बीबी करना है ये मैंने यहाँ पर लिखा है, राइट। सो फर्स्ट लेवल है 7%, और 7% के लिए आपको कितने बीवी चाहिए, 27 बीवी, और 27 बीवी यानी करीब करीब 54-55 रुपीज का सामान। तो ऐसा आप कह सकते हो कि हमारे बिजनेस में जो भी ज्वाइन होता है सीधा 7% लेवल से ज्वाइनिंग होता है। कब तक वो 7% पर रहता है, जब तक आपके बीवी 8126 होते हैं तब तक। जैसे ही आप 8127 बीवी करेंगे आपका लेवल हो जाएगा 10%। जैसे आप 32,427 बीवी करेंगे आपका लेवल हो जाएगा 13%। उसी तरह 16%, 19%, और मैक्सिमम जो लेवल होता है एपीबी में वो होता है 22%। और उसके लिए आपको बीबी करना है 1,62,027 बीबी। अब थोड़ा और समझते हैं, ये जो यहाँ पर मैंने फिगर लिखे हैं ये बीबी आपके अकेले के नहीं है। आपके नीचे अगर कोई लोग ज्वाइन होता है, उनके नीचे जो लोग ज्वाइन होते हैं, उनके नीचे भी जो लोग ज्वाइन होते हैं, वो सबका जो टोटल बीबी होता है वो यहाँ पर देखा जाता है आपके लेवल चेक करने के लिए। दूसरी बात, ये जो टर्नओवर या बीबी लिखा है ये आपको कितने टाइम में करना हो, इसका कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। आप 1 महीने में करिए, 6 महीने में करिए, साल में करिए, कभी भी करिए, इसका कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। आज से लेके कभी भी आप और आपकी टीम मिला के इतना इतना टर्नओवर टोटल होता जाएगा, वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। और जैसे कि इस प्लान का नाम है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि आप जितना भी बीवी करते हो वो ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। मतलब कि इस महीने अगर आपने 10,000 बीवी की, अगले महीने आपने 15,000 बीवी की, उसके अगले महीने आपने 25,000 बीवी की, ऐसे करते करते मान लीजिए आपके 50,000 बीवी होते हैं, तो वो टोटल लिखा जाता है आपका टर्नओवर चेक करने के लिए, राइट। तो बहुत अच्छी बात है। बाकी कंपनीज में, बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में जो बड़ी बड़ी नंबर 1 नंबर 2 कंपनी है वो सब में ये कंसेप्ट नहीं होता है। उसमें हर महीने 0 से शुरुआत करनी पड़ती है। हमारे यहाँ एक बार जो लेवल आ जाए वो लाइफ टाइम रहता है, उससे आप कभी भी रिवर्स नहीं जा सकते, उससे ऊपर जरूर आ सकते हो।
तो ये 3 चीज प्लान में आपको दोबारा से मैं समझा देता हूं। पहले ये जो भी बीवी मैंने लिखे हैं वो आपके अकेले के नहीं है, आपके और आपकी पूरी टीम के मिला के ये टर्नओवर मैंने लिखा है। दूसरी बात, ये आपको एक ही महीने में करना ऐसा नहीं है, इसके करने की कोई लिमिट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप कभी भी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में कभी भी आपका और आपकी टीम का टर्नओवर ऐसे ऐसे क्रॉस होता जाएगा, वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बार जो लेवल पर आप पहुंच जाते हो वहां से कभी भी रिवर्स नहीं आ सकते। हाँ, आप ऊपर जरूर जा सकते हो, वहां से रिवर्स कभी भी नहीं आ सकते, राइट। तो ये बहुत ही बढ़िया प्लान है और शुरुआत के लोगों को एक अच्छा मोटिवेशन देता है, क्योंकि फटाफट उनके लेवल बढ़ते हैं तो अंदर से एक मोटिवेशन आता है। प्लस एक तरह से टारगेट भी बन जाता है कि हर महीने हमें एक दो लेवल अप करने हैं, राइट। सो चलिए देख लेते हैं किस तरह से आपको कमीशन मिलने वाला है। ओके, चलिए अब मैं आपको अलग अलग एग्जांपल बेसिक करके समझाऊंगा। जैसे पहला एग्जांपल, मान लीजिए आज इस महीने आपने इस कंपनी में ज्वाइनिंग किया है, आपका पहला महीना है, आपने रैंडमली कुछ 10,000 रुपए का सामान लिया है, 10,000 रुपए का सामान, राइट। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका कमीशन कैसे बनेगा। ओके, अलग अलग तरह के एग्जांपल में अलग अलग लेता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10,000 रुपए का सामान, तो उसका आधा यानी कि 5,000 आपका बीवी हो जाएगा। सारा कैलकुलेशन हमें बीवी में ही करना है। तो 5,000 बीवी पे अब हम ये चार्ट देख लेंगे, जहां पर पहला लेवल है। अगर आपको ये फिगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल देता हूं, 27 से लेके 8,126 बीवी के बीच पे आपका लेवल गिना जाता है 7%। यहाँ पर आपकी 5,000 बीवी है तो आपका लेवल हो जाएगा 7%। तो हम क्या करेंगे, 5,000 इंटू 60%। किसी को कैलकुलेशन नहीं आता, कैलकुलेटर ओपन करने का, 5,000 लिखने का, फिर मल्टीप्लाई करने का, फिर 7 लिखने का और फिर परसेंटेज करने का, वो अपने आप उसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 350 रुपीज। अगर किसी के मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं आता परसेंटेज वाला, तो आप प्ले स्टोर में जाके कोई और एप्लीकेशन, कोई और कैलकुलेटर डाउनलोड करिए जिसमें परसेंटेज का साइन दिखाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी ने 20,000 रुपए का शॉपिंग किया। अब मैं सीधा बीवी में बोलता हूं कि मान लीजिए किसी ने 10,000 बीवी किए, तो अगर आप ये चार्ट में देखेंगे तो सेकंड नंबर पर है 8,127 बीवी से ऊपर और 32,000 के नीचे सबका लेवल गिना जाएगा 10%। तो यहाँ पर 10,000 बीवी का हम सीधा 10% निकालेंगे, यानी कि 1,000 रुपए का आपको कमीशन मिल जाएगा। तो ये पहला सबसे बेसिक एग्जांपल। आज के बाद आपको कोई भी पूछे कि मैं मोदी केयर में जोन में इतने रुपए का शॉपिंग करूं, अगर कोई सीधा ये पूछे कि अगर मैं 1,00,000 रुपए का शॉपिंग करता हूं तो मुझे कितना कमीशन मिलेगा, तो भी आप आराम से गिन पाने चाहिए 1,00,000 रुपए यानी कि 50,000 बीवी, और 50,000 बीवी पे लेवल यहाँ पर होता है 13%। तो 50,000 इंटू 13% करेंगे तो 6,500 का आपको कमीशन मिल जाएगा। तो ये बेसिक एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। किसी को प्लान नहीं आता ना, तो आज मैं आपको जैसे सिखा रहा हूं वैसे वैसे आप सीखते जाइए। अगर आज भी पहला ऑप्शन नहीं समझ में आया तो पहले किसी को अपलाइन को पूछ के ये वाला ऑप्शन समझिए। ओके, चलिए अब दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। दूसरे ऑप्शन में हम केस क्या ले रहे हैं, पहले ये समझ लीजिए कि अभी भी आपके नीचे किसी का भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ। आप हो, आपने पहले महीने कुछ शॉपिंग किया, दूसरे महीने कुछ शॉपिंग किया, तीसरे महीने कुछ शॉपिंग किया, आपके नीचे अभी भी किसी का ज्वाइनिंग नहीं है। तो इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव मंथ में, यानी कि बाद वाले महीनों में आप जो शॉपिंग करते हो उसके अंदर आपको कमीशन कैसे मिलेगा, ध्यान से समझते हैं। और अब मैं सीधा बीवी लिखूंगा, रुपीज नहीं बोल रहा हूं, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो मान लीजिए पहला महीना है जहां पर आपने 3,000 बीवी का शॉपिंग किया है, और दूसरा महीना है जहां पर आपने 5,000 बीवी का शॉपिंग किया है। सीधा मैं बीवी लिख रहा हूं। ओके, सो हम हर एक में कैलकुलेट करेंगे जो दूसरा महीना है वहां पर कमीशन कैसे मिलेगा। तो यहां पर क्या करना है, बहुत ही सिंपल स्टेप है। सबसे पहले आपको दोनों महीने का टोटल कर देना है। ये हो जाएगा
चलिए मैं 5000 की जगह 6000 बीवी कर देता हूं, तो दोनों का टोटल हो जाएगा 9000 बीवी, राइट। दोनों महीने का हमने टोटल कर लिया। अब 9000 बीवी के हिसाब से आपका जो चार्ट है ये आपको फॉलो करना है। तो दूसरा नंबर पे देखिए 8127 बीवी से ऊपर और 32000 से नीचे सबका लेवल गिना जाएगा 10%। तो अभी हमें लेवल पता चल गया है, वो है 10%, राइट। और हमें जो कमीशन ढूंढना है वो दूसरे महीने का कमीशन ढूंढना है, क्योंकि पहले महीने का ऑलरेडी पिछले महीने मिल गया। तो दूसरे महीने का बीवी कितना है हम लिख देंगे 6000 बीवी, और लेवल हमें पता चल गया है 10%। तो हमारा कमीशन सीधा 6000 बीवी का 10% यानी कि 600 रुपए का कमीशन आएगा। ध्यान से समझना, कुछ लोग क्या गलती करते हैं, 6 और 3 9000 बीवी टोटल करके उनका जो लेवल आया 10% वो गिनते हैं। ऐसा नहीं गिनना है। जो काम हमने कर दिया है उसका कमीशन उस महीने मिल गया है, अब हमें चालू महीने के काम के ऊपर ही कमीशन मिलेगा। यानी कि सेकंड मंथ में 6000 बीवी है, हाँ, लेकिन जो लेवल ढूंढना है उसके लिए आप आगे के बीवी भी ऐड कर सकते हो। मान लीजिए पहले महीने आपने 5000 बीवी किया, दूसरे महीने आपने 30000 बीवी किया। ये सिर्फ समझाने के लिए ही है। कोई ऐसा सोच सकता है 30000 बीवी यानी 60000 का शॉपिंग हम क्यों करेंगे, जस्ट आपको प्लान समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और हमें गिनना है कि दूसरे महीने आपका कमीशन कितना आएगा। तो सबसे पहले हम टोटल कर देंगे 35000 बीवी, और 35000 बीवी से चार्ट में देख के आपका लेवल देख लेंगे 13%। तो हमें लेवल पता चल गया 13%, और दूसरे महीने का बीवी हमें ढूंढना है, यानी कि 30000 बीवी का 13% हम निकालेंगे तो वो ये हो जाएगा 3900 रुपए। हेतल सर सब कुछ क्लियर है, आवाज विजुअल? चैट बॉक्स में कोई लिख दीजिए, मेरे को पता चल जाए। विजुअल क्लियर है आपको, आवाज क्लियर आ रही है? ओके, थैंक यू। चलिए थोड़ा एक सिंपल एग्जाम लेता हूं कि अगर मान लीजिए पहले महीने आप 1500 बीवी करते हो और दूसरे महीने भी 1500 बीवी करते हो, उस केस में क्या होगा? तो यहाँ पर देख लीजिए 1500 इंटू 1500, 3000 बीवी पे आपका लेवल 7% ही होता है। पहले महीने भी 7% और दूसरे महीने भी 7%। हमें कमीशन चाहिए दूसरे महीने का बीवी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1500 बीवी इंटू 7%, तो आपका आंसर आएगा 105 रुपए, राइट। तो ये हो गया कोई भी महीने में। अभी मैंने आपको 2 महीने का एग्जांपल बताया, मान लीजिए अभी मैं आपको थोड़ा और 3-4 महीने बताता हूँ, राइट। मान लीजिए पहले महीने 3000 बीवी है, दूसरे महीने 6000 बीवी है, तीसरे महीने 3000 बीवी है। हमें गिनना है ये तीसरे महीने का कितना कमीशन आएगा। तो टोटल करेंगे 6 और 3 9 और 3 12000 बीवी पे। ये चार्ट में अगर हम देखेंगे 8000 से ऊपर 32000 से नीचे आपका लेवल होगा 10%। सो ये तीसरे महीने का बीवी है 3000 और आपका लेवल आ गया 10%। तो 3000 इंटू 10 कैलकुलेटर और इंटू कैलसी कर देंगे परसेंटेज, तो आपका आंसर आएगा 300 रुपए का आपको कमीशन बनेगा। ओके, जैसे हम लॉयल्टी प्रोग्राम लोगों को समझाते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना। लॉयल्टी प्रोग्राम में हम क्या बोलते हैं, आप 3000 का शॉपिंग करो, आपको 1500 बीवी का कमीशन आएगा, और उसमें हम जो पैसा गिनते हैं वो बोलते हैं 100 रुपए का, 105 रुपए का कमीशन आएगा। तो मैं आपको बताता हूं इस केस में क्या होता है। मान लीजिए 1500 बीवी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके हम 12 महीने तक गिनते हैं, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं, आपको 105 रुपए का कमीशन आएगा। तो मान लीजिए 5वें महीने कितना कमीशन आता है हम ढूंढते हैं। ओके, तो 5वें महीने से कितना बीवी टोटल करेंगे, 1500 1500 1500 1500 1500, यानी कि 7500 आपके टोटल बीवी होते हैं, और 7500 बीवी में आपका लेवल अभी भी होता है 60%। और अगर हमें 5वें महीने का कमीशन निकालना है,
1500 बीवी का 7% निकालेंगे तो 105 रुपए का, 1 से लेके 5 महीने हर एक महीने आपका 105 रुपए का कमीशन बनेगा, क्योंकि आपका लेवल 7% है। लेकिन छठे महीने में जब आप 1500 बीवी करते हो और इस बार अगर आप टोटल करेंगे 1500 इंटू 6 तो 9000 बीवी हो गए, और इस बार आपका लेवल हो जाएगा 10%, तो आपसे लेके आपको 150 रुपए का कमीशन मिलेगा हर महीने। तो हम जो लॉयल्टी प्रोग्राम में लोगों को बोलते हैं कि 105 रुपए का चेक आएगा, एक्चुअली पहले 5 महीने 105 आएगा, उसके बाद तो हर महीने आपको 150 रुपए का कमीशन आएगा। अगर आपकी टीम में नीचे कोई नहीं है, ये सारे एग्जाम्पल हम उसकी बात कर रहे हैं। तो केस 1 हमने देख लिया था, जहां पर आप अकेले हो, फर्स्ट मंथ ज्वाइनिंग है और पहले महीने आपका कमीशन कैसे मिलेगा। दूसरे महीने दूसरा केस हमने देखा जिसमें आप अभी भी अकेले हो, लेकिन आपके नीचे आपके अलग अलग महीने में किस तरह से चेक आएंगे वो हम कैलकुलेट कर रहे थे। अब एक्चुअली मैं आपको बिजनेस का बताऊंगा कि आपके नीचे जब लोग कोई जुड़ते हैं तो आपको कमीशन किस तरह से मिलेगा। लेकिन अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूं, किसी को कोई भी सवाल हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, राइट, तो आप टीम में चैट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हो, राइट, कोई ना कोई लीडर आपको आंसर करेगा। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके नीचे अगर किसी का ज्वाइनिंग होता है तो, राइट, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। मैं आपको बारी बारी करके एक एक करके सारे ऑप्शन बताता हूं। जैसे पहला ऑप्शन है, आप हो, आपने मान लीजिए 4000 बीवी का शॉपिंग किया, अब जो भी मैं लिखूंगा बीवी में लिखूंगा, ठीक है, और आपके नीचे उस महीने में एक कंसल्टेंट जुड़ा है, उसने मान लीजिए 5000 बीवी का शॉपिंग किया है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका टोटल कमीशन एपीबी, एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस, यहां पर किस तरह होएगा, राइट। तो इस तरह से जब भी हो तो आपको 3 स्टेप करने, हमेशा याद रखिए, अगर कंफ्यूजन क्लियर करना है। स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना है, इसका और इसका लेवल लिख लेना है। तो आपके लेवल के लिए आपको क्या करना है, दोनों का टोटल करना है, 4000 और 5000 बीवी, यानी कि 9000 बीवी, राइट। तो स्टेप 1 ए का लेवल हो गया 9000 बीवी के हिसाब से 10%। अगर आप ये चार्ट देखेंगे 8126 से ऊपर और 32000 से नीचे, उसका लेवल हो जाएगा 10%। आपका लेवल ढूंढने के लिए आपके टीम में जितने भी बीवी है सबका टोटल कर देंगे। और ये जो बी है, बी का लेवल, यहाँ पर बी का बीवी है 5000 बीवी, तो आप चार्ट में देखेंगे 8126 से नीचे जितने भी उसका लेवल आएगा 7%। तो ये पहला काम हो गया, आप अपना लेवल लिख लीजिए और आपके नीचे जितने भी डायरेक्ट बंदे हैं, इस केस में एक ही बंदा है तो एक काम लिखेंगे। स्टेप 2 हम क्या करेंगे, आपका आपके आईडी से जो शॉपिंग हुआ है उसके अंदर से आपको क्या कमीशन मिलेगा वो ढूंढते हैं। जैसे आपका आईडी से शॉपिंग हुआ है 4000 बीवी, और यहां पर देखिए आपका लेवल हमने ऑलरेडी लिख लिखा है जो है 10%, तो आपको कमीशन मिलेगा 400 रुपए। क्लियर, आपके आईडी से 4000 बीवी का शॉपिंग है और उसका 10%, तो आपको मिलेगा 400 रुपए का आपको कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, अभी स्टेप 3 कि नीचे वाले में से क्या मिलेगा। तो सबसे पहले नीचे वाले का कितना बीवी है वो हम लिख देंगे, 5000 बीवी है, और यहाँ पर परसेंटेज क्या लिखा जाएगा, आप यहाँ पर देखिए आपका परसेंटेज है 10%, नीचे वाले का है लेवल 7%, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा यानी कि 3% कमीशन आपको उसके काम में से मिलेगा। तो 5000 बीवी का 3% आप गिनेंगे, 150 रुपए का आपको कमीशन नीचे से मिलेगा, 400 रुपए का कमीशन खुद के शॉपिंग से और 150 रुपए का कमीशन नीचे वालों के शॉपिंग से। तो टोटल करेंगे आपका कमीशन बनेगा 650 रुपए का, राइट। अगेन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 समझ लीजिए, हर बार यही करना है। पहले आपका और आपके नीचे जितने डायरेक्ट लेवल है उसका हम लेवल लिख लेंगे, उसके बाद आपके आईडी से जो शॉपिंग है और आपका जो लेवल आया है उसमें से कमीशन ढूंढ लेंगे आपके शॉपिंग पे, और स्टेप 3 में नीचे वालों का जो काम हुआ है और उसका जो लेवल है और आपका लेवल का डिफरेंस जो आएगा उस हिसाब से हम वो कमीशन गिन के फिर टोटल कर लेंगे। क्लियर, चलिए अब इसमें अलग अलग क्या एग्जांपल हो सकते हैं।
चलिए मैंने रैंडमली 2 लेग लिखे हैं। आपका शॉपिंग है 4000 बीवी, एक लेग में आपका शॉपिंग हुआ है 12000 बीवी। ये आपका दूसरा लेग है। लेग का मतलब यह है कि आपका जिसके स्पॉन्सर आप हो उसको आपके लेग कहा जाता है, राइट। सो एक दूसरे लेग में आपका टर्नओवर उसका बीवी हुआ है 20000 बीवी। ये हो सकता है 20000 बीवी उसने खुद किया हो, या हो सकता है उसकी पूरी टीम मिला के किया हो तो भी चलेगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम सबका लेवल लिख लेंगे। ए का लेवल ढूंढने के लिए टोटल करेंगे 20 और 12 32 और आपके 4 यानी कि 36000 बीबी है ए का। तो आप चार्ट में देखेंगे तो ए का लेवल आ जाएगा 13%। अगर किसी को नहीं दिख रहा है 32,000 से ऊपर और 72,000 से नीचे का लेवल होगा 13%। ए का लेवल हो गया 13%। बी का लेवल यहाँ पर देखिए 12,000 बीबी है, तो इस चार्ट में सेकंड ऑप्शन में जाएंगे तो बी का परसेंटेज आ जाएगा 10,000 बीबी, और जो सी है उसका 20,000 बीबी है, उसका भी परसेंटेज आ जाएगा 10%। तो स्टेप 1 हमने क्लियर कर दिया। अगेन मैं बोलता हूँ ये 20,000 बीबी हो सकता है उसके खुद के हो, और हो सकता है उसकी जो भी पूरी टीम हो उसका मिला के हो, तो भी हमें इस तरह से टोटल करके रख देना है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, आपके आईडी से कितना शॉपिंग है 4000 बीवी, और आपका लेवल कितना आया है 13%। तो सीधा 4000 बीवी का 13% यानी कि 520 रुपए का आपको कमीशन खुद के आईडी के शॉपिंग से मिल जाएगा। स्टेप 3 क्या करना है, अब नीचे वालों के आईडी से क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम बी का देखते हैं। तो वहां पे उसकी टीम का टर्नओवर हुआ है 12,000 बीवी, और परसेंटेज वाइज डिफरेंस कितना आएगा आप यहाँ पर देखिए। आपका लेवल 13% है और बी का लेवल 10% है, तो डिफरेंस आ जाएगा 3%। यानी 12,000 बीवी का अगर हम 3% निकालेंगे, ये हो जाएगा 360 रुपीज। अब जो सी है उसके आईडी से शॉपिंग हुआ है 20,000 बीवी, उसका भी लेवल 10% है, आपका लेवल 13% है, तो वहां से भी डिफरेंस 3% मिलेगा। तो 20,000 बीवी का 3% अगर हम गिनेंगे, 600 रुपए का कमीशन आपको सी से मिलेगा। तो खुद का 520, यहां से 360 और 600, तो टोटल करेंगे आप 1480 रुपए का कुछ कमीशन आपका इस तरह से बन सकेगा। चलिए अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल ट्विस्ट करता हूं। यहाँ पर तो आपके और नीचे में से डिफरेंस आ रहा है लेवल का, अगर मान लीजिए वो सेम लेवल पर हो जाए आप और आपकी डाउनलाइन, तो किस तरह से कमीशन मिलेगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से अगर काम होता है, मान लीजिए आपके नीचे 2 अलग अलग टीम है, इस टीम का टर्नओवर है 10,000 बीवी, इस टीम का टर्नओवर है 4,000 बीवी, और आपका 3,000 बीवी। ओके, तो स्टेप 1 हम क्या करेंगे, लेवल लिखेंगे। ए का लेवल टोटल करेंगे 10 और 4 14 और 3 17,000 बीवी। तो ए का लेवल हो गया 10%। बी यानी कि यहाँ पर इसका लेवल हो गया 10,000 बीवी के हिसाब से उसका लेवल भी 10% होगा, और सी 4,000 बीवी यानी उसका लेवल आ जाएगा 7%। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमने कर दिया। स्टेप 2 में आपके आईडी से कितना शॉपिंग है 3,000 बीवी, और आपका लेवल पता चल गया है 10%। तो 3,000 बीवी का अगर हम 10% निकालेंगे तो 300 रुपए कमीशन आपको खुद के शॉपिंग से मिल गया। अब स्टेप 3, ये दोनों की शॉपिंग से आपको क्या मिलेगा। तो बी का शॉपिंग हुआ है 10,000 बीवी, ध्यान से देखना, आपका लेवल है 10% और बी का लेवल भी है 10%, तो डिफरेंस आएगा 0। तो 10,000 बीवी में का 0%, यानी कि उस पर्टिकुलर लेग में से उस महीने आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। ध्यान से समझना, आपका लेवल और आपका जो फ्रंट बंदा है वो दोनों का लेवल सेम हो गया, तो उस पर्टिकुलर मंथ उसके काम में से आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा।
हाँ उसका बीवी आपके अंदर काउंट हो जाएगा, तभी आप देखिए वो बीवी काउंट होने के बाद ही आपका लेवल 10% आया है, राइट। तो अगले महीने उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और जो तीसरा लेग है वहां पर 4000 बीवी है आपका, और उसका डिफरेंस हो गया 3%, तो सीधा 4000 बीवी का 3% यानी कि 120 रुपए, और आपके 300 ऐसा करके 420 रुपए का आपको कमीशन नीचे से मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। चलिए, तो ये बेसिक मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल बताए। अगर आप टाइम देखेंगे तो ये हार्डली कुछ 30 मिनट हुए हैं। तो इस तरह से जो भी नया कंसल्टेंट ज्वाइन होता है आप उसको अलग अलग इस तरह के एग्जांपल बताइए, और उसको भी सवाल पूछिए कि अब चल तू बता, तेरे हिसाब से तू जो बनाएगा चार्ट उस हिसाब से फिर हम आगे कैलकुलेट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जिसी का ज्वाइनिंग किया उसके नीचे भी कुछ लोग आ जाते हैं, तो जैसे मैंने बताया उसके नीचे जितने भी लोग हैं उसका बीवी आप ऐड करके आपका जो फ्रंट बंदा है आपके नीचे जो पहला बंदा उसके अंदर ऐड कर दो, और फिर उस हिसाब से आप कैलकुलेट करो। ओके, चलिए। अब तो एक्चुअली मैं आज आपको थोड़ा प्लान बताना चाहता हूं कि शुरू शुरू में देखिए कोई भी स्ट्रक्चर हो आपका कमीशन कम ही आएगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो पहले महीने का चेक था कुछ 516 रुपए के आसपास, दूसरे महीने कुछ 600 समथिंग का चेक था, तीसरे महीने हमारे 700 रुपए का चेक था, चौथे महीने हमारे 1100 रुपए का चेक था, पांचवें महीने हमारे 2300 रुपए का चेक था, राइट। सो शुरू शुरू में चेक को देख के आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना, ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है, आपकी शुरू में इनकम कम ही रहेगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, तीन चार चीजों का ध्यान रखना है। पहला, आपको कम से कम अपने 4 अलग अलग लेग बनाने हैं, राइट, ए बी सी डी। और 4 लेग आप कैसे बनाएंगे ये भी बता देता हूं। अलग अलग पहचान, एक दूसरे को जानते नहीं हो ऐसे आप 4 लेग बनाइए। जैसे एक लेग में आप नेबर्स डाल दीजिए, एक लेग में आप रिलेटिव्स डाल दीजिए, एक लेग में आप अपने फ्रेंड्स डाल दीजिए, एक लेग में आप अपने कलीग्स डाल दीजिए। फिर चाहे आपने उनसे बात की हो या आपके नीचे वालों ने किसी से बात की हो, आप उसको हमेशा एक ही लेग में डालते रहिए। तो कम से कम पार्ट टाइम में काम करना है तो 4 लेग पे काम करिए। अगर आपको फुल टाइम में काम करना है या फिर फुल फ्लैज में काम करना है, काफी सारे लोग पार्ट टाइम में भी फुल फ्लैज काम करते हैं जो फुल टाइमर को भी शर्म आ जाए, तो उस एंगल से बड़ा इनकम फास्ट ग्रो करना चाहते हैं तो आप 6 लेग बनाइए, राइट। और जहां पर मैं लेग बोलता हूं मतलब जिसके अंदर से कुछ आपके बीवी पढ़ते हो उसको हम लेग कहते हैं। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरे तो 3 लेग ही है, मेरे 10 ज्वाइनिंग हुए। ज्वाइनिंग कितने हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, कितना लेग आपका एक्टिव है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप, कम से कम 4 लेग या ज्यादा से ज्यादा 6 लेग, 6 से ज्यादा लेग भी नहीं बनाने। अगर आपने किसी का ज्वाइनिंग किया है वो बंदा काम नहीं कर रहा है तो आपको फिर नया लेग बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप उसके नीचे नीचे जाके भी खेल सकते हो, राइट। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने जो कॉन्टेक्ट है उसके नीचे क्यों डालूं, उसको क्यों फायदा दूं। अगर आपको प्लान समझ में आ जाए अच्छे से तो मैं आपको बता दूं, आपके नीचे वाला बंदा अगर अच्छा काम कर लेता है, फास्ट ग्रो करता है और आप कुछ नहीं करते तो आपको उसके काम में से कोई बेनिफिट नहीं मिलता जब तक आप बाकी अलग अलग लेग ना खोले। एनीवे वो हायर लेवल की इनकम है, इसकी हम बात नहीं करते। फर्स्ट स्टेप, कम से कम 4 लेग, ज्यादा से ज्यादा 6 लेग, 6 से ज्यादा 7वां लेग अभी ओपन मत करिए। सेकंड थिंग जो आपको करनी है, हर एक लेग में कोशिश करिए कि इक्वल काम हो। भले आपकी 2-2 हजार बीवी हो रहे हैं लेकिन हर एक में 2-2 हजार बीवी करो। फिर अगर मान लीजिए एक लेग में 8-10 हजार हुआ है तो आप क्या करिए, बाकी लेग्स में भी फटाफट काम करिए, कुछ उनके कॉन्टेक्ट निकालिए, उनके टीम में ज्यादा मीटिंग करिए, उनके साथ पर्सनल फॉलोअप लाइए, रिलेशनशिप बनाइए, उनको प्रोडक्ट्स नॉलेज दीजिए और उनको फटाफट काम करवाइए। कुछ भी करके इक्वल काम हो जाए तो बेस्ट स्ट्रक्चर होता है। जैसे पहले महीने मान लीजिए फर्स्ट मंथ है आप 2-2 हजार बीवी करवाइए 4 या 6 लेग में से, दूसरे महीने आप टारगेट करिए कि 5-5 हजार बीवी हो जाए, तीसरे महीने आप ट्राई करिए कि 10-10 हजार बीवी हो जाए, चौथे महीने आप ट्राई करिए 15-15, 20-20 हजार बीवी हो जाए। तो ये दूसरा लेसन है, इक्वल काम होना चाहिए। तीसरा लेसन है अब बीवी बढ़ाइए। जैसे पहले महीने 4 ले गए, आपका टोटल 10,000 बीवी था और आपने इक्वल कर दिया 2,500 हजार बीवी। दूसरे महीने कोशिश करिए आप 10,000 से 20,000 बीवी पर जाए, उसके बाद 30,000 बीवी पर जाए, 40,000 बीवी पर जाए, 60,000 लाख बीवी पर जाए।
जब आप 22% पे पहुंचे हो, आपके यहाँ कम से कम उस महीने 50,000 बीवी पढ़ने चाहिए, तब जाके आपका स्ट्रक्चर सॉलिड स्ट्रक्चर कहलाया जाता है। ओके, सो ये टिप है, जिसको प्लान समझ में नहीं आता ये 3 चीज दोबारा से ध्यान से समझ ले। पहला, 4 अलग अलग लेग बनाइए या फिर 6 अलग अलग लेग बनाइए, ये आप देख लीजिए। दूसरा, हर एक लेग में इक्वल काम हो ऐसा कुछ कोशिश करिए। और तीसरा, अब ऐसा करने के बाद आप अपना टर्नओवर बढ़ाइए, राइट। तब तक आप अपना जो भी कमीशन आता है उसकी ओर देखने का नहीं, राइट। पहले 5-6 महीने जो भी कमीशन आता है उसकी ओर अभी देखने का नहीं, स्ट्रक्चर पे फोकस करिए। अगर किसी किसी का एक, मैं आपको बताता हूं हमारे बिजनेस में, अगर आपके नीचे एक सॉलिड बंदा है, एक अच्छा लेग है, एक अच्छी टीम है, एक ही है, तो इसका मतलब हम कहते हैं डेथ, यानी कि आप कुछ फायदा नहीं कर पाओगे। आपके नीचे अगर एक ही सॉलिड टीम है, एक ही अच्छा लेग है, उसमें से आप ज्यादा बिजनेस बेनिफिट नहीं करोगे। अगर आपके नीचे 2 अलग अलग अच्छे लेग है, उसको भी हम बोलते हैं कोमा। कोमा मतलब कभी भी आप वेंटिलेटर पे हो, कभी भी आप ऊपर जा सकते हो, 2 में से एक लेग हट गया तो आपकी इनकम बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तीसरा हम बोलते हैं कि अगर 3 अलग अलग लेग है आपके, तो ओके हम कहेंगे, ठीक है, कोई इतना अच्छा भी नहीं है, कुछ इतना बुरा भी नहीं है। अगर आपके 4 अच्छे लेग है तो उसको हम कहेंगे गुड, यानी कि अच्छा स्ट्रक्चर है। और अगर आपके 6 अलग अलग अच्छे लेग है तो उसको हम कहेंगे बेस्ट। तो जिसके 6 अच्छे लेग हो जाए उसके बाद आपको उसके अंदर नीचे 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 ही जाना है, राइट। चलिए, तो अब मैं आपको एक्चुअल कंसेप्ट बताता हूं कि प्रैक्टिकली आपको सबसे पहला इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद टारगेट रखना है, हो सके उतना जल्दी आपको 5,000 रुपए की इनकम तक पहुंचना है, राइट। और 5,000 रुपए की इनकम पर पहुंचने के लिए आपको क्या स्ट्रक्चर करना है ये भी आप ध्यान से समझ लीजिए। यहां पर आप हो, आपके नीचे 4 अलग अलग लेग है, ए बी एंड सी डी, और ये पूरा टीम का मिला के मान लीजिए यहां पर 15,000 बीवी हो रहे हैं, यहां पर 20,000 बीवी हो रहे हैं, सी में मान लीजिए 25,000 बीवी हो रहे हैं, और यहां पर मान लीजिए 20,000 बीवी हो रहे हैं। तो अब देखिए, ऑलमोस्ट सबके हमने कोशिश की है कि इक्वल बीवी हो। एक में चलो 15,000 है, तो एक में हमने थोड़ा सेट करके 25,000 किया है, तो बहुत ज्यादा ये डिफरेंस नहीं है, दोनों में 20-20,000 है। तो ये आपका अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए, चाहे आप 2 महीना ले लीजिए, 3 महीना ले लीजिए, 6 महीना ले लीजिए, 1 साल ले लीजिए। अगर आप सिंपल हाउसवाइफ है, बहुत स्लो काम कर रहे हैं, तो आप ये टारगेट को लाने के लिए आप 1 साल का टाइम ले लीजिए, ठीक है। पर क्या होना चाहिए, 4 अलग अलग लेग, और ऑन एन एवरेज अगर मैं टोटल करूंगा 20 और 20 40, 60 70 80,000 बीवी आपके हुए, और आपके खुद के मान लीजिए 5,000 बीवी। ये स्ट्रक्चर, कोई अगर आपको पूछे कि मुझे 5,000 रुपए की इनकम चाहिए तो क्या स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और मैं आपको बता दूं इस बिजनेस में यही टफ है, क्योंकि इसके बाद लाइफ थोड़ी बहुत आसान हो जाएगी, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर ये स्ट्रक्चर अगर आपका बैठ गया, 4 अलग अलग लेग में ऑन एन एवरेज 20-25,000 बीवी आ रहे हैं, तो आपकी लाइफ मोदी केयर में बहुत 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 बढ़िया इनकम आगे जाके आप करने वाले हो। चलिए, तो इसमें पहले हम गिन लेते हैं कि कमीशन कैसे मिलेगा। तो वही स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो स्टेप 1 क्या था, हम सबके लेवल लिख लेंगे। सबसे पहले आपका, तो ये 4 का टोटल होता है 80,000 बीवी, और आपका 5,000 बीवी, यानी 85,000 बीवी पे आपका लेवल होता है 16%। तो यू, और मैंने लिख लिया 16%। और ए बी सी डी चारों के चारों का लेवल यहाँ पर है 10%। तो ए की बाजू में 10%, बी का भी 10%, सी का भी 10%, और डी का भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10%, ठीक है। क्योंकि 13% के लिए यहाँ पर देखिए 32,000 बीवी होने चाहिए, और यहाँ पे किसी के 32,000 बीवी नहीं है। ओके, अब हम आएंगे स्टेप 2 पे। आपके आईडी से कितना शॉपिंग हुआ है, 5,000 बीवी,
और आपका लेवल हमने यहाँ पर दिया है 16%, यानी कि 5000 बीवी का 16% आप निकालेंगे। ओके, तो आपका खुद के आईडी से जो कमीशन, जो शॉपिंग है उसका कमीशन हो गया 800 रुपए। उसके बाद ए पहले लेग में बीवी हुआ है 15,000 बीवी, देखिए, और सबका लेवल है 10%, सो डिफरेंस आपका लेवल 16% और उसका लेवल 6% डिफरेंस सब में आएगा। तो 15,000 बीवी का 6% होगा 900 रुपए। उसके बाद 20,000 बीवी का 6% हो जाएगा 1200 रुपए। यहाँ पर 25,000 बीवी का 6% हो जाएगा 1500 रुपए। और लास्ट में 20,000 बीवी का 6% हो जाएगा 1200 रुपए। अगर आप ये सबका टोटल करेंगे, ये आएगा 0 कितना कमीशन आया 5,600 रुपए का। तो इस बिजनेस में ज्यादा कुछ समझ में आए ना आए, आपने ये 4 फंडे याद रखने हैं जो पहले 3 मैंने बता दिए। पहला 4 अलग अलग लेग, दूसरा हर एक लेग में इक्वल बीवी, तीसरा अपना टर्नओवर बढ़ाते जाइए, और चौथा 5,000 की इनकम पर कैसे पहुंचना है वो स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बिठा दीजिए। सिंपल बताता हूं, 4 अलग अलग लेग चाहिए और हर एक लेग में 20-25 हजार बीवी, ये आपको टारगेट रखना है, तो आपका 5,000 रुपए का कमीशन आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, इसके दूसरे महीने मान लीजिए अगर आपने सेम टू सेम काम किया है, ये महीने मान लीजिए इतना काम करके 5,600 का कमीशन निकाला, अगर इसके दूसरे महीने में आपने इसी 4 लेग में इतना ही कमीशन किया, इतना ही काम किया, तो आपका कमीशन आएगा कम से कम 10,000 रुपए का कमीशन आएगा। क्योंकि अगले महीने फिर आप डायरेक्टर लेवल पर यानी कि 22% लेवल पर पहुंच जाते हो, और 22% लेवल पर पहुंचने के बाद एक नई इनकम शुरू होती है जिसको डायरेक्टर बोनस कहते हैं, राइट। और वो और आपका एपीबी मिला के 10,000 की इनकम पर आप आराम से पहुंच सकते हो। सो अगेन फोकस, 5,000 का कमीशन, 4 अलग अलग लेग और 20-20 हजार बीवी, ये आपको याद रखना है, राइट। और ये सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर पे आप पहुंच जाओगे अगर 20-25 हजार बीवी 4 लेग में है। बहुत जल्द आप डायरेक्टर बनोगे, बहुत जल्द आप सीनियर डायरेक्टर बनोगे, बहुत जल्द आपका कार फंड शुरू हो जाएगा, एंड बहुत जल्द आगे जाके और 2 लेग बना देंगे तो आपका हाउस फंड भी शुरू हो जाएगा, राइट। सो ये बेसिक बिजनेस प्लान का मैंने आज आपको एक्सप्लेनेशन दिया। जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से आप किसी को समझाएंगे तो उसके समझ में आ जाएगा। मैं देख लेता हूं अगर किसी ने कुछ मुझे क्वेश्चन पूछा है। देयर इज नो क्वेश्चन। आई थिंक मैं बहुत अच्छा समझाता हूं, इस वजह से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। एक और चीज बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में 60-70% लोग ये जो 5,000 की इनकम पर होती है ना, वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। 70% और शायद उससे भी ज्यादा होंगे, 80% से ज्यादा लोग कभी भी 5,000 की इनकम तक नहीं पहुंच पाते, राइट। और जैसे आप 5,000 की इनकम पर पहुंच गए, उसके बाद मैं आपको एक आइडिया देता हूं रफली कि बड़ी इनकम कैसे मिलेगी, राइट। जब आपका 5,000 का चेक आ गया, मान लीजिए 6 महीने लगते, राइट, हर एक लेग में 20-20 हजार बीवी करवाने, और हर एक लेग में उसका मतलब आपको 10 से 15 लोग ऐसे चाहिए होंगे जो लॉयल्टी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो एक लेग में आराम के आपसे 20-25 हजार बीवी आराम से हो जाएंगे, करेक्ट। तो अभी करना क्या है, अगर आपको एक बार पता चल जाए 5,000 की इनकम कैसे आती है, मान लीजिए आ गई, 6 महीने लगे, साल लग गया, अब आपको क्या करना है, आपके नीचे जो 4 लोग हैं आप उनको सिखाइए कि मैंने 5,000 की इनकम कैसे हासिल की थी। भले उनके साथ आपको 2 महीना 3 महीना और लगे रहना पड़े, उनको सब कुछ सिखाना पड़े, वो करवाइए। जिस दिन वो 4 लोगों की 5-5 हजार की इनकम आनी शुरू हो गई, आपकी इनकम कम से कम 25,000 रुपए आएगी। ये लॉजिक मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, इसका भी कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा क्योंकि आज सिर्फ बेसिक बिजनेस प्लान ही दिखाना है, बट आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आप 5,000 कमाते हैं, वही चीज आपने वो 4 लोगों को सिखा दी, और सिर्फ सिखाना नहीं है,
उनसे करवाना है, और सिर्फ करवाना भी नहीं, उनके साथ रह के करवाना है। वो लोग बहुत बार अप्स डाउन हो जाएंगे, बहुत बार उनका मोटिवेशन अप डाउन हो जाएगा, कभी कभी वो कोई ऑर्डर आ जाएगा, ज्वाइनिंग आ जाएंगे तो बहुत एक्साइटेड होंगे, कभी कभी अगर उनका कोई महीना अच्छा नहीं रहा शायद वो डिमोटिवेट हो, कुछ भी हो, आपको उसका हाथ कभी छोड़ना नहीं है। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें एक बंदर होता है और वो कुत्ता होता है, और वो लोग डोरी पकड़ के वो रिवर क्रॉस कर रहे होते हैं और पत्थरों पे चलना होता है। तो आप देखिए वो डाउनलाइन बहुत डरा होता है, वो ऊपर वाला उसको रस्सी खींच खींच के जंप करवाता है। तो आपको भी क्या करना है, आपको डाउनलाइन का हाथ छोड़ना नहीं है और आपको अपने सीनियर का हाथ छोड़ना नहीं है। बाकी जो करना है करते रहो करते रहो करते रहो, और 5,000 रुपये तक आप पहुंच जाओ। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट, अब ये 4 लोगों को मुझे 5-5 हजार की इनकम तक पहुंचवाना है। अगर ये हो गया, 4 अलग अलग लेग में कोई भी एक बंदा 5,000 की इनकम ले रहा है, आपकी इनकम कम से कम 25,000 रुपए की आ जाएगी। और अगर उन 4 लोगों को 25-25 हजार रुपए कमाना सिखा दिया तो आपकी इनकम कम से कम 1 लाख रुपए आएगी। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरी इनकम लाख रुपए आ रही है, तो मेरे 4 अलग अलग लेग में कोई ना कोई एक बंदा है जिसकी इनकम 20-25 हजार रुपए आ रही है, तब जाके मेरी इनकम 1 लाख रुपए आ रही है। अब मुझे 1 लाख से पहुंचना है 5 लाख, तो ये मैं तभी जा पाऊंगा जब मेरे नीचे ये जो 4 लोग हैं वो 1-1 लाख की इनकम पर पहुंच जाए, राइट। सो गिव एंड टेक बिजनेस है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, और उसमें एपीबी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। सो एपीबी एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस बहुत इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। और हाँ, एक चीज और, ये फिगर सबको याद रखने, कोई भी आधी रात को पूछे कि 25,000 मेरे बीबी हुए, तो आपको पता होना चाहिए कि 10% लेवल। कोई आपको बोले मेरे 90,000 बीबी है, तो आपको फटाफट बोलना है कि वो 16% लेवल है, राइट। तो ये बीवी का जो फिगर है वो सारा याद कर लीजिए, एंड बिजनेस प्लान की प्रैक्टिस करते जाइए। मैं आप सबको 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर रहा हूं, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है। और उससे पहले मैं जाके अपना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं, जस्ट अ मिनट।